तो अब बिहार में 40 नहीं बल्कि 60 सांसद होने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपका संसदीय क्षेत्र अलग होने वाला है और लगभग जहां पे 40 संसदीय क्षेत्र है वहीं पे अब पूरे बिहार में 60 संसदीय क्षेत्र होंगे। कैसे होगा परिसीमन, किस तरीके से क्षेत्रों का बंटवारा होगा, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और आखिरकार बंटवारे के पीछे की राजनीति क्या है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आप किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, ये शायद 2029 आते आते जवाब आपका बदल जाए, क्योंकि इस बार जो है तैयारी हो रहा है संसदीय क्षेत्र का विस्तार करने की और इस बार संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ाने के ऊपर सरकार काम कर रही है। अभी जहां पे अगर देखा जाए तो टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं, उसे बढ़ा के 816 करने की तैयारी पूरे भारत में चल रही है। मतलब पहले कितने थी, पहले क्या अभी की भी अगर बात की जाए तो 543 सीटें थी और अब उसे बढ़ा दिया जाएगा और कितना किया जाएगा, 816। और इसी को लेके जो है वो तैयारी हो रही है और इस हिसाब में अगर देखा जाए तो बिहार की सीटें भी बढ़ाई जाएगी। एक तरफ अभी जहां बिहार में 40 सीटें हैं संसदीय क्षेत्रों के, तो वहीं पे अब उसको बढ़ा के 60 करने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। अब इसके पीछे का नीति बताया जा रहा है कि महिलाओं को 1/3 सीट जो है वो आरक्षित करके देना है और ऐसे में महिलाओं के लिए अगर 1/3 सीट आरक्षित होगा तो मतलब संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा भी होना तय है। संसदीय क्षेत्रों पे 1/3 अगर देखा जाए तो वहां पे महिलाओं का कब्जा होगा और वो महिलाएं वहां से सिर्फ चुनाव लड़ेंगी। इसको लेके बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में संसदीय क्षेत्रों का बंटवारा होना है। राजनीति में महिलाओं को लाने के लिए पुरजोर तरीके से सरकार कोशिश कर रही है और अब परिसीमन जो होगा वो बहुत कुछ सोच समझ के होगा। सबको पता है कि कोई भी अगर संसदीय क्षेत्र हो या फिर विधायकी का क्षेत्र हो, वो मतलब इस तरीके से बांटा जाता है, लोकसभा या विधानसभा का सीट इस तरीके से बांटा जाता है कि भाई हमारा जाति का समीकरण जो है वो फेल ना हो, वो भी बैठे। जाति, धर्म, इन तमाम चीजों को देखने के बाद सीट का बंटवारा होता है पूरे भारत में। राजनीति दृष्टिकोण से कितना फिट होती है ये सीट, ये भी देखा जाएगा और इसी तरीके से जो है वो काम भी होने वाला है। मतलब महिलाएं जो है वो अब चुनाव लड़ेंगी और इसके लिए सरकार के द्वारा बेहतर कहीं ना कहीं व्यवस्था देने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में महिलाएं नहीं है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी अगर कम है तो ये एकदम से सरकार का दायित्व था कि भाई साहब उनकी भी भागीदारी बढ़े और इसको लेके वो तमाम काम करें और इसी के लिए जो है इस तरीके का काम हो रहा है। जहां पे पहले सीटें जो है वो 543 थी उसको बढ़ा के 816 और उसी हिसाब से बिहार में जहां 40 लोकसभा की सीटें थी उसे बढ़ा के 60 कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए, ये अगर देखा जाए तो मतलब ये एक तरीके से अलग ही बदलाव है। अब आपको बता देता हूं कि पहले जब हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होता था तो पहले जो है वो 44 सीटों के ऊपर चुनाव होता था। लोकसभा चुनाव की बात करें तो देश का जब पहला चुनाव हुआ था 1951 में तो 44 सीटों के ऊपर हुआ था। उसके बाद जो है 1973 में परिसीमन हुआ और उस दौरान सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और उसके बाद बिहार में जो है वो अगर देखा जाए तो सीट जब बढ़े और उसके बाद जो है 54 सीटों के ऊपर चुनाव होना जो है वो शुरू हो गया। लेकिन फिर 2000 ईस्वी में झारखंड बढ़ता है और 14 सीट जो है वो झारखंड के हिस्से चले जाते हैं और फिर 40 सीटें बिहार में रह जाती हैं और 40 लोकसभा की सीटों के ऊपर आज भी बिहार में चुनाव होता है और इसी आधार पे काम भी होता है। और अब जो है ये 40 से बढ़ के 60 होने वाली है और सीटों की संख्या जो है वो बढ़ने वाली है। इसको लेके जो है बिहार ही नहीं बल्कि बिहार और तमाम जो राज्य हैं भारत में आते हैं उनके ऊपर इस तरीके के काम जो है वो शुरू हो चुके हैं और 2029 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम कोशिश और प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपका संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है। अगर आपने जैसे कोई एक नाम सोच रखा है या फिर जो आपको पता है, हो सकता है वो बदल जाए और आपका संसदीय क्षेत्र अब दूसरा हो जाए, क्योंकि कहां 40 और कहां 60, सीधा आप समझ जाइए कि 20 सीटें बढ़ रही हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक तरीके से आंकड़ा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।